ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कथा रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुणाय सुनहु कथा करुणाय। आज राम कथा के तृतीय दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। परमात्मा के चरणों में निवेदन कि हम सभी का जीवन मंगलमय व्यतीत हो। थोड़ा सा प्रथम दिवस की कथा की झांकी लेकर के चलते हैं। तो गोस्वामी जी ने जो है बाल कांड के 43वें दोहे तक मंगलाचरण किया है। बालकांड के 43वें दोहे तक मंगलाचरण किया, गुरु की वंदना करी, गुरु के शरण कमल की रज की महिमा बताई, नख पैर के नाखून की महिमा बताई गुरु के। उसके बाद से संत असंतों की वंदना करी, संतों की वंदना करी, असंतों की वंदना करी। राम नाम का बहुत ही महिमा बताया, सत्संग की महिमा बताया। अच्छा, क्यों बताया? ओ घर ही बीमल बिलोचन ही के बरनऊ राम कथा बरनऊ राम चरित भी। जब तक नेत्र जो है का दोष हटेगा नहीं, तब तक परमात्मा का चरित्र समझ में नहीं आएगा। गुरु के जब हम छोटे से छोटे अब रज की वंदना क्यों किया? क्योंकि अब जब हम अपने से बड़े माता पिता या गुरु के छोटे से छोटे बात का ध्यान देंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। इसके अनुभव को लेकर चलेंगे तो सुंदर बनेगा। इसी के बाद से गोस्वामी जी ने जो जीव की कथा, जीव की व्यथा से ही राम कथा शुरू होती है, इसका वर्णन किया। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के द्वारा जो है ये पूछने पर कि राम जी कौन है, ये जीव की व्यथा है, हर जीव की व्यथा है। वो जानना चाहता है कि परमात्मा कौन है, कैसे है, हमारा भला कैसे होगा। इसी संदर्भ में भरद्वाज जी ने जो है याज्ञवल्क्य जी से पूछा। तो जो हम आप कथा सुनते हैं ये भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज जी को सुनाई गई कथा सुनते हैं। उसके बाद द्वितीय दिवस की कथा में, ये प्रथम दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा में माँ सती अम्बा का और शंकर जी का संवाद है। सती अम्बा को बाबा की बातों पर विश्वास नहीं होता है, मन में शंका होता है, भगवान का परीक्षा लेने पहुंच जाती हैं। उनके इस छलपूर्ण व्यवहार से बाबा को सहज वैराग्य हो जाता है। बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि संभव विनाशी, शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि
समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष बाबा समाधि में चले गए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। सती अम्मा को जानकारी हो गई कि अब बाबा समाधि से बाहर आ गए हैं, जाती हैं। बाबा ने सन्मुख आसन दिया, क्योंकि अब पत्नी नहीं रह गई, अब माँ के स्वरूप में आ गई। क्यों माँ के स्वरूप में आई? सीता जी का वेश बना लिया था, इसलिए माँ के स्वरूप में उनको देख करके सन्मुख आसन दिया और पुनः राम कथा जो है चालू कर दिया। देखिए, जीव की किसी एक गलती की वजह से उसको सजा नहीं मिलती। जब वही गलती बार बार दोहराता है तो परमात्मा तुम्हारा प्रभु बहुत ही कृपालु है, क्षमा करता है। लेकिन पुनः बाबा ने एक बार कथा नहीं सुनी थी, जिसका परिणाम संदेह हुआ। दूसरी बार भी कथा जिसे बाबा ने शुरू किया, कथा को रोक दिया। दक्ष प्रजेश भयते ही काला। जब शिव जी ने कथा शुरू किया, कैलाश से विमान देखी, सती अम्बा ने पूछा, बाबा ये कौन लोग हैं? कही कि आपके पिता को जो है ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया है, उसी उपलक्ष्य में यह उत्सव चल रहा है, तो सभी देवता लोग वहीं जा रहे हैं। तो माँ ने कही कि हम लोग भी चले। आप ठीक कह रही हो देवी, लेकिन हम लोगों का निमंत्रण नहीं है। यद्यपि पिता, गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है, लेकिन अगर कोई वहाँ विरोध मानता है तो कदापि नहीं जाना चाहिए। कारण पूछा था बाबा ने, बताया ये सब कथा विदित है आप लोगों को। गई, अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्यों? कथा न सुनने के अभाव में। अगर कथा सुनी होती तो मान अपमान से वो अलग हो जाती। जो सत्संग में रहता है, कथा सुनता है, वह मान अपमान से परे होता है। हम गए कहीं पर, जगह मिली न मिली, नीचे मिली बैठ गए, सोफा मिला बैठ गया, है ना, नहीं मिला नीचे बैठ गए। यह सत्संग का प्रभाव है। तो माँ को अगर सुनी होती तो प्रभाव पड़ता, तो उस मान अपमान से अलग हो जाती, तो क्रोध नहीं आता। क्रोध आया, अंगूठे को दबाया, अग्नि प्रज्वलित किया और अपने को भस्म कर दिया। लेकिन जाते जाते सती अम्बा ने एक चालाकी कर दिया। सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने परमात्मा से मांग लिया शरीर छोड़ते समय कि अगले जन्म में भी पति रूप में मैं भोले बाबा को ही स्वीकार करूं। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गृह गृह जाई। अजन्मी अपार पतित न पाई। उसी वरदान के तहत जो है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक जा रहा और एक आ रहा है। इसी नियम के तहत सती अम्बा गई और पार्वती के रूप में हिमाचल राज के यहाँ पुत्री बन करके प्रकट हुई, जन्मी। तो हर पिता का इच्छा होता है कि अपनी बिटिया का वर कैसा मिलेगा, इसका भाग्य कैसा चलेगा, इसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगा। हिमाचल राज को भी जो है चिंता सताई। नारद जाए, बताए कि आपकी बिटिया का वर तो बड़ा गड़बड़ मिलेगा, अनंग होगा, शरीर पर वस्त्र नहीं होगा, घर द्वार नहीं होगा,
शमशान का निवासी होगा, अशुभ भेष होगा। माँ सुनी, कहीं ये जो अवगुण बता रहे हैं वो तो गुण है बाबा का, वो तो मेरे बाबा का, मेरे पति का गुण है। मैं जब भी शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। तपस्या करने चली जाती हैं, परीक्षा होता है बाबा ने सप्तऋषियों के द्वारा भेज करके कि सही में मेरे प्रति प्रेम है कि नहीं प्रेम है। तो सप्तऋषियों को भेजा है, सप्तऋषि जाकर समझाते हैं, कह इससे बढ़िया विष्णु भगवान उनसे शादी हो जाएगा। कहे नहीं, बरऊ संभुनत रह हो कुंवारी, जब भी मैं शादी करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। तो फिर सप्तऋषियों ने समझाया, उनको जो है हिमांचल राज को भेजा है, माँ को लेकर के घर आए हैं। फिर शादी की संरचना बनी है। बाबा की बारात हम लोग द्वितीय दिवस कथा में सुने हैं, बाबा की बारात जाती है शादी का। समझाने पर मैना जी ने आरती लेकर के जाती हैं, टक देती हैं आरती। नारद जी सप्तऋषियों ने समझाया कि यह आपकी बिटिया नहीं है, यह जगत जननी है, ये जगत के कल्याण के लिए आई हैं। आप अपनी बिटिया तक की मत समझें इसको, यह आपका भाग्य है कि आपके यहाँ पैदा हुई है, आप इनका ब्याह करें। तो बिटिया होती है, माँ बाप को कितना समझाती है, कितना संबल देती है। माँ कहती हैं, माँ पार्वती कहती हैं, कर मैं लिखा सोई अरे बाउर ना हो, कर मैं लिखा सोई बाउर ना हो, तो कहते दो से लगाई हो। जो कुछ विधना लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव में संग। माँ पार्वती कहती है मैना जी को अपनी माँ से, ये माँ क्या कर्म में जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया उसको मिटा सकती हो? नहीं मिटा सकती हो तो किसी को दोष क्यों लगा रही है? नारद जी को बहुत गाली मिलता है। अच्छा ये देखिए, बिना अगुआ के ब्याह नहीं होता, बिना अगुआ के शादी विवाह किसी का नहीं होता, लेकिन सबसे गाली सुनता है तो अगुआ ही सुनता है। नारद कर में काहे बिगारा, अबसता भवन जिन्ह मोर उजारा। नारद कर में काहे बिगारा, भवन बसत जिन्ह मोर उजारा। तो नारद जी ही अगुआ थे, तमाम गाली गुप्ता उलाहना मिली। माँ ने समझाया मैना जी को कि माँ क्यों जो है गुरु जी को दोष लगा रही हो, कर्म में लिखा सो बाउर नाही। जो कर्म में लिखा है वो गड़बड़ नहीं है,